नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मिनरल्स यानी कि खनिज का 16 जुलाई 2025 तक का कंप्लीटली अपडेटेड और रिवाइज्ड वीडियो है। ये सिर्फ उतना बताया गया है जितना एग्जाम पॉइंट से जरूरी है। यूपी पीएससी के तो सभी एग्जाम्स वाले इसको जरूर देखें, चाहे पीसीएस हो, चाहे आरओआर हो, चाहे बीओ वाले हो, यूपी ट्रिपल एससी वाले भी देखें और बाकी स्टेट पीसीएस वाले भी देखें। 16 जुलाई 2025 तक का ये कंप्लीटली अपडेटेड रिवाइज्ड वीडियो है। एक एक डेटा चेक कर लिया गया है। नई जो एनुअल रिपोर्ट आई है वहां से डेटा लिया गया है। सारा डेटा गवर्नमेंट ऑथेंटिक जो रिपोर्ट होती है, ईयरबुक होती है, और प्लस जितने भी गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं सिर्फ वहां से लिया गया है। तो फालतू कुकू लिबिर लिबिर नहीं चाहिए कि थल जो है इसमें ये गूगल में ये दिखा रहा है पहले पेज पे। भाई गूगल में जो पहले पेज पे दिखाता है वो एक्चुअल सच नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ वो वाला सच दिखाया जाता है पहले पेज पे जिसने सबसे बढ़िया एसईओ किया होता है। किसी पेज ने अगर मान लो जो है कोई मिनरल का डेटा कभी भी पूरा डाल के देखोगे तो हर डेटा में मिसमैच आएगा। ये क्योंकि ऑफिशियल डेटा है, ये कोई बना ही नहीं पाता है। लेकिन जो आयोग के एग्जाम में पूछा जाएगा वो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स को ही मानेगा। तो आयोग यही वाला मानेगा, वो आयोग जो मानेगा गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट वाला, वही सारा डेटा अपडेटेड है। इसमें कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं, कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, आप इसका आंसर जरूर देखिए जो है दीजिएगा। और पूरा ये खनिज का अभी तक का अपडेटेड अब ये हो गया, ठीक। कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला अपडेटेड वाला जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार हम प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओआर का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओआर 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ 8564880530, 7523864455 और 9696066089, इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मिनरल या फिर खनिज का 13 जुलाई 2025 तक का लेटेस्ट बिल्कुल रिवाइज्ड और अपडेटेड डेटा है। जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही बताया जाएगा। बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट मेंशन भी करूंगा, उसको जरूर आप ध्यान रखें। टेबलर फॉर्म में है ये। सबसे पहले ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने ही ये फॉर्मेट हम ही ने बनाया था, मैंने ही बनाया था ये। अब आजकल आप देखते हैं कि सारे जितने भी चैनल में सब यही कॉपी करके देते हैं, कोई भी चैनल हो XYZ। इसका फॉर्मेट समझ लीजिए। सबसे पहले जो है ये मिनरल का नाम एकदम सेंटर में लिखा हुआ है ना। ये कंट्री वाइज प्रोडक्शन और रिजर्व यानी कि भंडारण, और ये जो है इंडिया में स्टेट वाइज प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, और यहाँ रिजर्व यानी कि भंडारण। सबसे पहले एलुमिना है। इसमें कंट्री वाइज अगर देखें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 4 पे है हमारा भारत। एल्यूमिनियम में प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 2 पे है चाइना के बाद। ये याद रखिएगा, P यानी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, ये R यानी कि रिजर्व यानी कि भंडारण, ये P यानी कि प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन, ये R यानी कि रिजर्व यानी कि भंडारण।
एपेटाइट में प्रोडक्शन में है नंबर वन पे चाइना और रिजर्व में है मोरक्को। स्टेट वाइज बात करें तो रिजर्व सबसे ज़्यादा है एपेटाइट के, वेस्ट बंगाल और फिर झारखंड। एस्बेस्टोस में रिजर्व और रिजर्व में भी नंबर वन पे रशिया है और प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे रशिया है। और एस्बेस्टस के सबसे ज़्यादा रिजर्व इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड। बॉक्साइट इंपॉर्टेंट खनिज है, ठीक है। इसके प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे नंबर वन पे है गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। इंडिया की पोजीशन है छठी प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में, ठीक है। रिजर्व यानी भंडारण में भी नंबर वन पे गिनी है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में गिनी है ये बॉक्साइट में, ठीक है। रिजर्व में नंबर दो पे वियतनाम, फिर ऑस्ट्रेलिया। इंडिया की पोजीशन की बात करें तो बॉक्साइट में नंबर वन पे प्रोडक्शन में है उड़ीसा, करीबन 74% प्रोडक्शन बॉक्साइट का उड़ीसा से होता है। फिर झारखंड है, फिर गुजरात है, फिर छत्तीसगढ़ है। और भंडारण यानी कि रिजर्व की बात करें तो रिजर्व भी सबसे ज़्यादा बॉक्साइट के उड़ीसा में ही है, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। बेंटोनाइट में नंबर वन पे है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में यूएस, फिर इंडिया है। और बेंटोनाइट के प्रोडक्शन में राजस्थान है, जो लेटेस्ट डेटा है 2019-20 का, है ना। राजस्थान में नंबर वन है प्रोडक्शन में बेंटोनाइट में, और रिजर्व में भी राजस्थान है। बायराइट के सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंडिया में है, फिर चाइना, फिर मोरक्को। बायराइट के रिजर्व सबसे ज़्यादा है चाइना में, और बायराइट का प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों ही आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। कैडमियम की बात करें तो नंबर वन पे प्रोडक्शन में है पूरी दुनिया में चाइना, फिर साउथ कोरिया, फिर जापान। और कैडमियम का प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर वन पे है राजस्थान। सीमेंट के प्रोडक्शन की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है चाइना, यानी कि उत्पादन में नंबर वन पे चाइना, फिर इंडिया, फिर वियतनाम, फिर यूएसए। और सीमेंट का इंडिया में सबसे ज़्यादा किस स्टेट में प्रोडक्शन होता है? मध्य प्रदेश में। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत सारे हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं और बहुत सारे फैक्ट कवर होते हैं। सीमेंट का प्रोडक्शन का सीधे सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश। क्रोमाइट की बात करें तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में ओर में नंबर वन पे है साउथ अफ्रीका, फिर कजाकिस्तान, और इंडिया हमारा तीसरे नंबर पे है, फिर है टर्की। और रिजर्व की बात करें तो नंबर वन पे है कजाकिस्तान, ठीक है। और इंडिया में स्टेट वाइज बात करें क्रोमाइट में तो उड़ीसा ही उड़ीसा है। उड़ीसा में क्रोमाइट प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे और रिजर्व में भी नंबर वन पे है। रिजर्व में नंबर दो पे मणिपुर और फिर नागालैंड। कोल इंपॉर्टेंट है। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से कोल का प्रोडक्शन में मतलब उत्पादन में कोयले के उत्पादन में नंबर वन पे है चीन, नंबर दो पे है भारत, नंबर तीन पे इंडोनेशिया, फिर है यूएसए, और फिर रूस, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और अगर रिजर्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयले के रिजर्व कहाँ पाए जाते हैं इस समय? यूएस में, फिर रशिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में पांचवें सबसे बड़े रिजर्व हैं कोयले के, ठीक है। हालांकि ये जरूर ध्यान रखिए कि भारत सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है कोल का, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है कोयले का भारत। और उड़ीसा ही है कोयला में, प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे, रिजर्व में भी नंबर वन पे। बाकी प्रोडक्शन में कोयले की बात करें तो उड़ीसा नंबर वन, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर एमपी, फिर तेलंगाना, ठीक है। रिजर्व की बात करें कोयले की तो नंबर वन पे उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर वेस्ट बंगाल और फिर एमपी। तो उड़ीसा में कोयला ही कोयला है, प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में है। कोबाल्ट की बात करें तो प्रोडक्शन में भी नंबर वन पे डीआर कॉन्गो है, और रिजर्व में भी नंबर वन पे है डीआर कॉन्गो। और कोबाल्ट के सबसे ज्यादा रिजर्व उड़ीसा में है, फिर झारखंड, फिर नागालैंड। साधारण नमक की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक नमक का कौन है? चीन है। फिर यूएस और नंबर तीन पे अपना भारत है। और प्रोडक्शन में इंडिया में बात करें तो भैया गुजरात में बहुत नमक होता है, गुजरात नंबर वन है कॉमन सॉल्ट का प्रोड्यूसर। फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान। कॉपर और इंपॉर्टेंट है। ये तीन डिस्ट्रिक्ट जो लिखे हैं ना, ये झुंझुनू राजस्थान में, बालाघाट एमपी में, है ना, सिंहभूम झारखंड में, खेतरी माई झुंझुनू में, ये सब कॉपर के लिए फेमस है। ध्यान रखना, कॉपर यानी कि तांबे के लिए। कॉपर के उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में नंबर वन पे है चिली, फिर पेरू, फिर कॉन्गो, है ना। और रिजर्व में कॉपर के भी चिली है, फिर पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कॉपर या तांबे के प्रोडक्शन में इंडिया में नंबर वन पे है मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर झारखंड है। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है? रिजर्व यानी कि भंडार कहां पे है तांबे के? राजस्थान, फिर एमपी, फिर झारखंड। क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल, पेट्रोलियम में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख। पहली बात तो ये जो ऑफशोर वाला प्रोडक्शन दिखता है वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, और ऑनशोर वाला स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। अब कच्चे तेल के जो है प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन की बात करिए तो नंबर वन पे है यूएस, 22% पूरी दुनिया का कच्चा तेल का प्रोडक्शन इस समय अमेरिका कर रहा है। फिर सऊदी अरबिया है, फिर रूस है, फिर कनाडा है, फिर चीन है। और सबसे ज्यादा रिजर्व कहां पे है कच्चे तेल के? वेनेजुएला, बहुत सालों से, पिछले कई सालों से। नंबर दो पे सऊदी अरब, नंबर तीन पे ईरान, फिर इराक, फिर यूएई। कच्चे तेल में सब ज्यादा प्रोडक्शन होता है ऑफशोर यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं एज कंपेयर टू ऑनशोर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है। स्टेट वाइज अगर आप बात करेंगे क्रूड ऑयल पेट्रोलियम के प्रोडक्शन की तो इंडिया में नंबर वन पे कौन सा स्टेट है? राजस्थान। राजस्थान कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत में। फिर गुजरात है, फिर असम है। और भारत में कुल 23 तेल रिफाइनरी हैं, है ना। 19 है पब्लिक में, 3 है प्राइवेट में, और 1 है ज्वाइंट। और कच्चे तेल के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? ऑनशोर में है।
ऑफशोर से ज्यादा। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा रिजर्व कहाँ पे है, रिजर्व या भंडार कहाँ पे है कच्चे तेल के, सबसे ज्यादा असम में है, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। हीरा तो भैया एमपी ही है, एमपी में हीरा हीरा है। हीरा का अगर बात करें तो भाई रशिया है ना, तो हीरे में एक तो रशिया दिखता है प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में, और दूसरा दिखता है हमारा मध्य प्रदेश प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों में। तो भैया हीरा में नंबर 1 पे उत्पादन में है रशिया, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा, ठीक है। रिजर्व में भी नंबर 1 पे रशिया है, फिर बोत्सवाना है, फिर डीआर कॉन्गो है, फिर अंगोला, ये दोनों तीनों, ये मतलब ये दोनों थर्ड नंबर पे हैं। हीरे का उत्पादन सिर्फ मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में होता है इस समय, तो मध्य प्रदेश ही नंबर 1 पे है भारत में। और हीरे के रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे, वो भी एमपी में ही है, फिर आंध्र प्रदेश, और फिर जो है छत्तीसगढ़। डोलोमाइट की बात करें तो उसमें आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है, और एमपी है सबसे नंबर 1 पे रिजर्व यानी कि भंडार में। डोनाइट की बात करें तो कर्नाटक प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे है, और तमिलनाडु रिजर्व यानी कि भंडार में नंबर 1 पे। फेल्सपर की बात करें तो इसमें राजस्थान ही है, प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे है जो है फेल्सपर में राजस्थान, और रिजर्व में भी नंबर 1 पे राजस्थान है। फेल्सपर के अगर दुनिया भर के प्रोडक्शन की बात करें, नंबर 1 पे टर्की, फिर हमारा सेकंड नंबर पे इंडिया, फिर चाइना। और भंडार यानी कि रिजर्व में नंबर 1 पे चाइना है, फिर टर्की, नंबर 3 पे इंडिया है। फायर क्ले के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश, और भंडार में नंबर 1 पे उड़ीसा है। गोल्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, स्वर्ण यानी कि सोना। अब ये देखिए कुछ लिखा हुआ है, जैसे कर्नाटक में कई सारी माइंस है, कोलार है, रायचूर है, टुमकुट, ये सब पूछ सकते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, गोल्ड माइंस है भाई। और आंध्र प्रदेश में अनंतपुर और चित्तूर, ये किससे रिलेटेड है, ये भी गोल्ड माइन। सोने में नंबर 1 पे है पूरी दुनिया में चीन है, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में, फिर रूस है, और फिर ऑस्ट्रेलिया है। सोने में रिजर्व यानी कि भंडार में नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस है, फिर दक्षिण अफ्रीका। जैसे एमपी भैया हीरा है, एमपी में हीरा हीरा गड़ा हुआ है, वैसे ही सोना सोना कहाँ गड़ा हुआ है, कर्नाटक में। ये देखो ये प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे पूरे इंडिया में जो है सोने में कर्नाटक है, और रिजर्व में भी यानी कि भंडार में भी नंबर 1 पे कर्नाटक है। तो गोल्ड के प्रोडक्शन में 98% सोचो गोल्ड का प्रोडक्शन इंडिया में कर्नाटक से हो रहा है, फिर झारखंड है 1-1.5%, आंध्र प्रदेश में बहुत जरा सा पित्तू भर का। और सबसे ज्यादा गोल्ड के रिजर्व कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटक, नंबर 2 पे राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश। अगर गोल्ड ओर की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा रिजर्व पाए जाते हैं बिहार में 43%। नेचुरल ग्रेफाइट की बात करें अगर, तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, फिर मोजम्बिक, फिर मडागास्कर, चौथे नंबर पे हमारा भारत है। और अगर ग्रेफाइट के रिजर्व की बात करें तो नंबर 1 पे है टर्की, फिर ब्राजील, फिर चीन। फिर ग्रेफाइट के प्रोडक्शन में यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे है इंडिया में तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर झारखंड। और रिजर्व यानी कि भंडारण में, भंडार सबसे ज्यादा ग्रेफाइट के कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में, ये डेटा बदला नहीं है, ठीक है। और फिर जम्मू कश्मीर, और फिर झारखंड। जिप्सम का राजा है राजस्थान, प्रोडक्शन उत्पादन में भी नंबर 1 पे, और भंडार यानी कि रिजर्व में भी नंबर 1 पे है राजस्थान। और जिप्सम का अगर विश्व में देखें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है यूएस, फिर ईरान, फिर चाइना, और ओमान थर्ड नंबर पे। और जिप्सम के सबसे ज्यादा रिजर्व यानी कि भंडार हैं चाइना, थाईलैंड और यूएस में। आयरन ओर की बात करें, लौ अयस्क की बात करें तो प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है, और रिजर्व यानी कि भंडार में भी नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया है। तो आयरन ओर ऑस्ट्रेलिया में है, समझ लो सब। अगर वैसे डिटेल में देखें, ये इंपॉर्टेंट है आयरन ओर, ध्यान रखिएगा। तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, और फिर ब्राजील, और इंडिया चौथे नंबर पे है आयरन ओर के प्रोडक्शन में, ध्यान रखना। लौ अयस्क के उत्पादन में भारत नंबर चौथे पे है अपना भारत। और लौ अयस्क के रिजर्व यानी कि भंडार में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1, फिर ब्राजील, फिर कनाडा, फिर चिली, फिर चीन, और नंबर छठे नंबर पे है रिजर्व में इंडिया। और लौ अयस्क को अगर आप स्टेट वाइज देखें तो नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है उड़ीसा, उत्पादन में मतलब उड़ीसा, फिर छत्तीसगढ़, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ठीक है। रिजर्व यानी कि भंडार सबसे ज्यादा लौ अयस्क के कहां है, कर्नाटक, फिर उड़ीसा, और फिर झारखंड। अब इसके मेजरली 2 फॉर्म होते हैं आयरन ओर के, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट। तो मैग्नेटाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। और हेमेटाइट के सबसे ज्यादा रिजर्व है उड़ीसा में, फिर झारखंड, और फिर छत्तीसगढ़। जिप्सम के साथ साथ लेड में भी नंबर 1 पे राजस्थान है गुरु, देखो प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे राजस्थान, और रिजर्व में भी सबसे ज्यादा लेड के रिजर्व है राजस्थान में, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। और लेड का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर मेक्सिको। और रिजर्व यानी कि भंडार में ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, फिर चीन, फिर रशिया। लिग्नाइट में जो है आंख मूंद के तमिलनाडु याद रखो, कई सालों से सेम डेटा चल रहा है। लिग्नाइट का प्रोड्यूसर भी सबसे बड़ा तमिलनाडु ही है, और रिजर्व भी सबसे ज्यादा लिग्नाइट के तमिलनाडु में ही है गुरु। और लिग्नाइट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चीन है, और लिग्नाइट के रिजर्व सबसे ज्यादा यूएस में, फिर रशिया में। लाइमस्टोन चूना पत्थर में नंबर 1 पे प्रोडक्शन में है राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश, फिर एमपी। और रिजर्व में सबसे ज्यादा लाइमस्टोन कहां पाया जाता है, कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। मैग्नेसाइट के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे चीन, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रशिया।
और मैग्नेसाइट के रिजर्व सबसे ज्यादा कहां पे है? रशिया, फिर चीन, फिर स्लोवाकिया। मैग्नेसाइट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पे हो रहा है? तमिलनाडु में, ठीक है, फिर उत्तराखंड, फिर कर्नाटक। और मैग्नेसाइट के रिजर्व यानी कि भंडार कहां पे सबसे ज्यादा? उत्तराखंड, फिर तमिलनाडु, फिर राजस्थान। मैग्नीज की बात करें तो भैया विश्व में नंबर 1 पे है साउथ अफ्रीका, प्रोडक्शन में भी और रिजर्व में भी। मैग्नीज का ध्यान रखना। और मैग्नीज का अगर विश्व में प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन बात करें तो नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका, फिर गैबोन, फिर ऑस्ट्रेलिया। रिजर्व यानी कि भंडार में नंबर 1 पे दक्षिण अफ्रीका, फिर चीन, फिर ब्राजील। मैग्नीज का इंडिया लेवल पे बात करें तो प्रोडक्शन यानी कि रिजर्व, प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। और रिजर्व यानी कि भंडार सबसे ज्यादा मैग्नीज के कहां है? उड़ीसा, फिर कर्नाटक, फिर एमपी। माइका यानी कि अभ्रक की बात करें तो इंडिया एक्चुअली माइका शीट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। माइका शीट का 60% प्रोडक्शन इंडिया से ही होता है। अभ्रक का वैसे प्रोडक्शन देखें तो नंबर 1 पे चीन है, रिजर्व जो है सबसे ज्यादा इंडिया के पास है, फिर चाइना के पास। माइका के जो शीट के रिजर्व सबसे ज्यादा इंडिया के पास है, फिर चाइना के पास है। और अगर माइका के रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा साउथ कोरिया, फिर चाइना, फिर टर्की। और माइका का इंडिया में भाई आंध्र प्रदेश ही है, देखो प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे और रिजर्व में भी नंबर 1 पे। नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। प्राकृतिक गैस के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे है अमेरिका 23% के उत्पादन के साथ, फिर रूस है, फिर ईरान है, ठीक है। भंडार यानी कि रिजर्व में नेचुरल गैस के नंबर 1 पे है रूस, फिर ईरान है, फिर कतर है, फिर यूएस है, फिर तुर्कमेनिस्तान। नेचुरल गैस का सबसे बड़ा प्रोडक्शन में इंडिया में देखेंगे तो ऑफशोर यानी कि अपतटीय। और स्टेट वाइज सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहां पे हो रहा है इस समय इंडिया में? असम में नंबर 1, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा। और प्राकृतिक गैस के सबसे ज्यादा रिजर्व यानी कि भंडार कहां पे है? ऑफशोर में है, ऑनशोर से ज्यादा। स्टेट वाइज सबसे ज्यादा जो है नेचुरल गैस कहां पे रिजर्व है? असम में, फिर राजस्थान, फिर आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो नेचुरल गैस जो है असम में, देख लो भैया, स्टेट वाइज प्रोडक्शन में भी नंबर 1 और रिजर्व में भी नंबर 1 असम है। असम तुझे कसम है गैस ना छोड़ना, इस तरह से आप याद रख सकते हैं भाई। गैस के उत्पादन में भी असम और उधर जो है भंडारण में भी असम। असम या असम कह सकते हैं यार, असम बोल दो। निकिल के प्रोडक्शन में भी इंडोनेशिया नंबर 1 पे है और भंडार यानी कि रिजर्व में भी इंडोनेशिया नंबर 1 पे। और निकिल के भंडार इंडिया में सबसे ज्यादा है उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर नागालैंड। फॉस्फोराइट के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान, फिर एमपी। और भंडार यानी कि सबसे ज्यादा फॉस्फोराइट के भंडार कहां पे हैं? झारखंड, फिर राजस्थान, फिर एमपी। प्लेटिनम के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन और रिजर्व यानी कि भंडार दोनों में ही नंबर 1 पे साउथ अफ्रीका है और नंबर 2 पे रशिया है। प्लेटिनम के सबसे ज्यादा भंडार कहां पे? उड़ीसा में। और फिर नंबर 2 पे यूपी है अपना, ये जरूर ध्यान रखना। नंबर 3 पे तमिलनाडु। क्वार्ट्ज के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे राजस्थान है और रिजर्व यानी कि भंडार में हरियाणा। रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे चीन है, फिर मोरक्को, फिर यूएसए। और भंडार में नंबर 1 पे है मोरक्को, फिर इजिप्ट, फिर ट्यूनीशिया। और रॉक फॉस्फेट के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में है नंबर 1 पे राजस्थान, फिर एमपी। और भंडार यानी कि रिजर्व में है झारखंड नंबर 1 पे, फिर राजस्थान है, फिर एमपी है और फिर यूपी और उत्तराखंड चौथे नंबर पे है। चांदी तो भैया राजस्थान की है, चांदी भी राजस्थान की है ना। जिप्सम भी राजस्थान का है, जिंक भी राजस्थान की है। और एक क्या, लेड है ना, लेड भी राजस्थान का है। तो चांदी की बात करें अगर तो चांदी के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे है मैक्सिको, नंबर 2 पे चीन है, नंबर 3 पे पेरू है। भंडार यानी कि रिजर्व की बात करें ये चांदी के तो उसमें नंबर 1 पे है पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस है और नंबर 4 पे है चीन। बाकी इंडिया में तो मैंने बता दिया भाई, चांदी तो राजस्थान की है ना। राजस्थान चांदी के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 पे, रिजर्व में भी नंबर 1 पे। अब प्रोडक्शन में नंबर 2 पे चांदी के है कर्नाटक। और रिजर्व की बात करें अगर चांदी के तो नंबर 2 पे उसमें भी कर्नाटक ही है। स्टील के प्रोडक्शन की, स्टील यानी कि इस्पात के अगर प्रोडक्शन या उत्पादन की बात करें तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है चीन, नंबर 2 पे है अपना भारत, नंबर 3 पे है जापान, नंबर 4 पे है अमेरिका। और इस्पात यानी कि स्टील के प्रोडक्शन में पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है उड़ीसा, फिर झारखंड और नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़। टिन के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, फिर इंडोनेशिया, फिर म्यांमार है। और टिन के भंडार यानी कि रिजर्व में नंबर 1 पे इंडोनेशिया है, फिर चीन है, फिर म्यांमार। और टिन के प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे है छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में ही होता है टिन का प्रोडक्शन। रिजर्व सबसे ज्यादा टिन के हैं हरियाणा में। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम जो है 2022 का ही अपडेट अभी मुझे मिला, इसके बाद का कोई अपडेट नहीं है। तो यूरेनियम की बात करें तो भैया सबसे ज्यादा रिजर्व यानी कि भंडार कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में, फिर कजाकिस्तान, फिर कनाडा, फिर रशिया, फिर नामीबिया। इंपॉर्टेंट है ये। और यूरेनियम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां हो रहा है? कजाकिस्तान नंबर 1, फिर कनाडा, फिर नामीबिया। यूरेनियम का इंडिया में सिर्फ आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन है और आंध्र प्रदेश में ही रिजर्व ही है सबसे ज्यादा। नंबर 2 पे झारखंड है, फिर मेघालय। तो भैया आंध्र प्रदेश से पंगा ना लेना, यूरेनियम छोड़ दिया है। टंगस्टन की बात करें तो प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन में नंबर 1 पे चीन है, फिर वियतनाम, फिर रशिया। और रिजर्व यानी कि भंडार में भी चीन है नंबर 1 पे टंगस्टन में, फिर रशिया, फिर वियतनाम। टंगस्टन का इंडिया में प्रोडक्शन नहीं अभी कोई उपलब्ध है, लेकिन सबसे ज्यादा भंडार है टंगस्टन के कर्नाटक, फिर राजस्थान, फिर
जिंक में मैंने आपको बताया भाई राजस्थान है ना, जिंक में राजस्थान है, चांदी में राजस्थान है, लेड में राजस्थान है, जिप्सम में राजस्थान है। तो जिंक के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है चीन, फिर पेरू, फिर ऑस्ट्रेलिया। और रिजर्व यानी कि भंडार में जिंक के सबसे ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन और फिर रशिया। जिंक का प्रोडक्शन इंडिया में मैंने बताया आपको राजस्थान सिर्फ है ना, भंडार में भी राजस्थान है ना, बस ये ध्यान रखना, राजस्थान वाले तो याद रखोगे ना। आयरन और ये हेमेटाइट जो है 79% जितना भी इंडिया में हेमेटाइट पाया जाता है वो ईस्टर्न एरिया में पाया जाता है। कहाँ कहाँ? असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में। और हेमेटाइट के रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पे है? उड़ीसा, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़। ये जो मैग्नेटाइट वाला जो आयरन और मैग्नेटाइट है ये 93% पाया जाता है साउथ एरिया में, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। और मैग्नेटाइट की सबसे ज्यादा रिजर्व कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ध्यान रखना ये चीज है ना। तो भाई हेमेटाइट पाया जाता है ईस्टर्न एरिया में और मैग्नेटाइट पाया जाता है साउथ एरिया में। इंडिया में कुल मिला के 95 मिनरल यानी कि 95 खनिज, जिनमें से 4 फ्यूल मिनरल यानी कि ईंधन खनिज, कोयला, लिग्नाइट, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस, कोल, लिग्नाइट, क्रूड ऑयल और नेचुरल। 10 मेटेलिक मिनरल जैसे बॉक्साइट, आयरन और कॉपर और मैग्नीज एक्सेट्रा ये सब। और 23 नॉन मेटेलिक मिनरल जैसे बायराइट, एपेटाइट, एंडेलुसाइट। 3 एटॉमिक मिनरल प्लस 55 माइनर मिनरल का प्रोडक्शन होता है। और इंडिया में जितना भी मिनरल प्रोडक्शन होता है उसमें ज्यादातर मेटेलिक है। देखो 55% मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक वाला 44% के आस 45%। इंडिया में टोटल माइन कितनी है? 1426 माइन है। सबसे ज्यादा माइन कहां पे है? मध्य प्रदेश में है, 322 है। और फिर नंबर 2 पे गुजरात है। ये देखिए लेटेस्ट डेटा है बिल्कुल मिनरल प्रोडक्शन के, मतलब जो इंडिया में सब जो टोटल मिनरल प्रोडक्शन हो रहा है उसमें भाई सबसे ज्यादा वैल्यू वाइज कौन सा स्टेट कंट्रीब्यूट करता है? तो भैया उड़ीसा है। आपने देखा कई जगह उड़ीसा ही उड़ीसा आया था। 43.49% इंडिया में जितना भी मिनरल प्रोड्यूस होता है वो उड़ीसा में ही होता है भैया। नंबर 2 पे राजस्थान है, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ है, फिर कर्नाटक है 12%, फिर महाराष्ट्र है, फिर झारखंड है। और इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर से होता है। देखो 60% प्राइवेट सेक्टर, 61.4%। पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 38.6%। ये भैया ये सब जो है डेटा निकाल के लाए जाते हैं, ये मिलता नहीं कहीं, पूरी रिपोर्ट पढ़नी पड़ती है ना। और जो है मिनरल के 4-5 जो है अलग अलग रिपोर्ट पढ़ के ये सब डेटा निकाला गया है, ये मिल नहीं सकता है, लेकिन एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये यूपीपीएससी फ्लेवर का है ये पूरा भाई, ध्यान से देख के जाना। स्टूडेंट बच्चा लोग तो देख ही लो, बाकी जो यूट्यूब में कई सारे एक्चुअली सारे के सारे यूपीपीएससी के जितने भी कोचिंग वाले बैठे हैं हमारे भरोसे, और या यूट्यूबर जो बैठे हैं वो लोग भी देख लो भाई। कॉपी तो तुम करोगे, चोरी तो करने आए ही हो, मेहनत हम करते हैं, तुम लोग क्रेडिट ले जाते हो। तो 2 मिनट का वीडियो बना दोगे इनमें से, ये टोटल में से, और फिर मिलियन व्यू ले लोगे। यहाँ इतनी मेहनत हम करके आए हैं, उसमें देखो भाई कितने व्यू मिलते हैं। लेकिन चलो सीरियस स्टूडेंट के लिए लगे हुए हैं, लगे रहते हैं, ठीक है। तो खैर हाईएस्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो ओर और मिनरल में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? डायमंड, हीरे का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि हीरे का सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। और मेटल और एलॉय में आयरन और स्टील करते हैं। अगर आयात की बात करें यानी कि इंपोर्ट की बात करें, सबसे ज्यादा हम ओर और मिनरल में क्या जो है ये इंपोर्ट करते हैं? पेट्रोलियम क्रूड। और मेटल और एलॉय में क्या करते हैं? गोल्ड, सोना। सोने का आयात बहुत होता है भाई। मिनरल पॉलिसी इस समय 2019 वाली चल रही है, जिसने 2008 वाली को रिप्लेस किया। कोल प्रोडक्शन अभी तक के हिस्टोरिक हाई पे पहुंच चुका है, 1047.69 मिलियन टन 2024-25 का डेट। सबसे ज्यादा कोयले का यूज कहां हो रहा है इंडिया में? पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी 69% कोयला खा जाती है। कोयले की टोटल कितनी माइन है? 442। सबसे ज्यादा कहां पे है? 113 झारखंड। लेकिन जो कोयला इंडिया में प्रोडक्शन होता है ना कोकिंग कोल तो सिर्फ 7.24% ही होता है, जो यही तो यूजफुल होता है। बाकी तो 92.76% नॉन कोकिंग वाला होता है। मेटेलिक मिनरल में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन आयरन ओर का होता है, और नॉन मेटेलिक में बात करें तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन लाइम स्टोन का होता है। पूरी दुनिया में एनर्जी कंज्यूमर की बात करें यानी कि ऊर्जा उपभोक्ता की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है यूएस, नंबर 2 पे चाइना, और नंबर 3 पे हमारा इंडिया है। सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल के रिजर्व देखो मिडिल ईस्ट में है 48.3%, फिर साउथ और सेंट्रल अमेरिका में 18.7%, फिर नॉर्थ अमेरिका में 14%। देखो सब कुछ हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ना, फालतू कुकू लिबी नहीं चाहिए कि थल हिंदी में थल इंग्लिश में। नेचुरल गैस का सबसे ज्यादा रिजर्व देखो कहां पे है? मिडिल ईस्ट में। तो मिडिल ईस्ट ही है भाई, अगर कंट्री वगैरह ना लिखा हो, रीजन लिखा हो, तो मिडिल ईस्ट में ही ऑयल भी है, सबसे ज्यादा गैस भी है। तभी तो ज्यादातर युद्ध मिडिल ईस्ट में ही होते रहते हैं, देखते हो कभी भी हमेशा यहाँ कुछ ना कुछ चला ही करता है, कोई ना कोई किसी ना किसी को कूटा ही करता है। तो गैस का सबसे ज्यादा रिजर्व जो है मिडिल ईस्ट, फिर जो है ये CIS, फिर एशिया पैसिफिक, फिर नॉर्थ में। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट और होते हैं, बाकी मैंने बता ही दिया है। अच्छा इसमें अगर पूछ लिया जाए भाई सुपीरियर कौन सा होता है, तो हेमेटाइट होता है, ठीक है, क्योंकि ये हायर ग्रेड का होता है। और जो इंडिया के डिपॉजिट्स हैं हेमेटाइट के, ये प्री कैम्ब्रियन आयरन और सीरीज के हैं भाई। ये सिर्फ फैक्ट यूपीपीसीएस स्पेसिफिक फ्लेवर का फैक्ट है, इसीलिए ये अलग से फैक्ट जोड़ा है मैंने इसमें। अगर न्यूक्लियर एनर्जी से पावर प्रोडक्शन की बात करें तो भैया सबसे बड़ा जो मतलब लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर कंट्री है वो है यूएस, ठीक है।
क्वांटिटी वाइज मतलब अगर बात करें कि भाई न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर से जो है पावर सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस कर रहा है, क्वांटिटी वाइज तो है यूएस, लेकिन परसेंटेज वाइज है फ्रांस। बड़ी कंट्रियों में मैं बता रहा हूं, तो फ्रांस का आप देख सकते हैं जितनी भी ये लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका 65% तो न्यूक्लियर ही से कर लेते हैं सीधा। सबसे ज्यादा जो ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर किसके पास है, यूएस के पास है। कितने हैं, 94 हैं। चाइना के पास 55 है, फ्रांस के पास 58 रिएक्टर। ये देखो फिगर देख पा रहे हो, ये क्या लिखा है, परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन 2024-25। तो मिनरल प्रोडक्शन में अगर वैल्यू वाइज देखें तो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन सा स्टेट है, अभी मैंने बताया कि नहीं बताया। नंबर 1 पे है हमारा उड़ीसा 43.49% के साथ। नंबर 2 पे है राजस्थान 16.26। ठीक है, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़, और फिर है ये कर्नाटक। इंडिया की स्टील प्रोडक्शन में सेकंड रैंक है, जिंक के प्रोडक्शन में थर्ड रैंक है, लेड के प्रोडक्शन में भी सेकंड रैंक है, फोर्थ रैंक है आयरन ओर के प्रोडक्शन में और ग्रेफाइट में, पांचवी रैंक है इंडिया की एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन में। नहीं, ये एक्चुअली अपडेट हो गया है, ये रिपोर्ट के बाद अपडेट है, तो यहाँ पे सेकंड ही है, ये ध्यान रखना, आप अपडेट कर लेना। और मैग्नीज ओर और बॉक्साइट में छठी रैंक है, कॉपर ओर के प्रोडक्शन, कॉपर में जो है 10th है, एपेटाइट के प्रोडक्शन में 16th है, और रॉक फॉस्फेट और मैग्नेसाइट, मतलब इंडिया की 16th रैंक है प्रोडक्शन में, एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट और मैग्नेसाइट तीनों में 16th है। इंडिया लगभग सेल्फ सफिशिएंट है, बॉक्साइट, क्रोमाइट, आयरन और काइनाइट, लाइमस्टोन और सिलीमेनाइट। इंडिया डेफिशिएंट किसमें किसमें, मैग्नेसाइट, मैग्नीज और में रॉक फॉस्फेट। ये आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड रिजर्व है, ये नेचुरल गैस के और ये क्रूड ऑयल के। ठीक है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया आपको भाई। क्रूड ऑयल में इंडिया में स्टेट वाइज नंबर 1 पे है असम, ठीक है, और नंबर 2 पे है जो है ये नंबर 2 पे है राजस्थान, नंबर 3 पे है गुजरात। नेचुरल गैस में भी देख सकते हैं आप, नंबर 1 पे असम है, तो असम भैया बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्रूड ऑयल के भी सबसे ज़्यादा रिजर्व असम में ही है, और नेचुरल गैस के भी सबसे ज़्यादा रिजर्व असम में ही है। रिजर्व यानी कि भंडार, अब कितने बार कह चुके हैं, अब तक तो याद होना चाहिए भाई। रिजर्व मतलब भंडार, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। नेचुरल गैस में आप देख सकते हैं नंबर 1 पे असम है ना, फिर राजस्थान है, फिर आंध्र प्रदेश। मोनेजाइट के रिसोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में है, लेटेस्ट डेटा जो अभी तक मौजूद। ये कोल के रिजर्व की बात कर रहा है, और नेचुरल गैस के, सॉरी क्रूड ऑयल के और नेचुरल गैस के देखो यहाँ टेबलर फॉर्म में, ऊपर जो है पाई के फॉर्म में था, पाई चार्ट। ये अभी हमने देखा था स्टील के प्रोडक्शन में नंबर 1 पे देखो है उड़ीसा की नहीं है, पाई चार्ट है उसका। नंबर 2 पे है झारखंड की नहीं है, नंबर 3 पे है छत्तीसगढ़ की। ये कोल के रिजर्व की टेबल है, तो आप देख सकते हैं इसमें कोल के रिजर्व में देखो नंबर 1 पे है उड़ीसा की नहीं, ठीक है, नंबर 2 पे झारखंड हो गया कोल के रिजर्व यानी कि भंडार में, नंबर 3 पे छत्तीसगढ़ हो गया, नंबर 4 पे वेस्ट बंगाल हो गया। ये जिनके अलग से डायग्राम मैंने फिर से दिखाए भाई, इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है, कोल इंपॉर्टेंट है ना, डायमंड इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस इंपॉर्टेंट है। जहां भी मैंने ये सब बोला इंपॉर्टेंट वो देख लीजिएगा। बाकी ये मिनरल रिच स्टेट का एक बार सिनारियो आप चाहें तो देख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट का है ये स्क्रीनशॉट। अब जैसे आप देख सकते हैं कि उड़ीसा की अगर हम बात करें तो देखो क्रोमाइट का पूरा प्रोडक्शन उड़ीसा में ही हो रहा है, बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में हो रहा है ना, आयरन ओर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में हो रहा है ना, ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उड़ीसा में हो रहा है। तो इस तरह से ये जो है टेबल देखी जाती है। नहीं, ये करेक्शन हो गया, देखिए ग्रेफाइट में तो नंबर 1 पे ये है तमिलनाडु है, नंबर 2 पे है ग्रेफाइट में उड़ीसा। ठीक है, जहाँ 50% से ऊपर है वहाँ तो मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं आप। एक बार टेबल देख लीजिएगा थोड़ा पॉज करके। बाकी ऊपर मैंने सब इंपॉर्टेंट वाला बता दिया, एक बार आप इस टेबल को जरूर देख लीजिए, थोड़ा स्टेट वाइज लिखा हुआ है डेटा जो है। सीधे सीधे भी भाई आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मिनरल का प्रोडक्शन होता है, देखो सल्फर हो रहा है, लाइमस्टोन हो रहा है। ये डिग्री ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी दिखाया है इंडिया में, तो भाई बॉक्साइट 85% सेल्फ सफिशिएंट है, क्रोमाइट है 95%, आयरन और 100% है, काइनाइट से 37%, लाइमस्टोन 93% है ना, इंपॉर्टेंट यही। मैग्नेसाइट 22% है, और मैग्नीज और 38%, रॉक फॉस्फेट 15%, एल्यूमिनियम 100% सेल्फ सफिशिएंट इंडस्ट्री इंडिया में, कॉपर 36%, लेड 58%, जिंक 96%। तो इसी के साथ ये मिनरल वाला डेटा समाप्त होता है भाई। ये पूरा अपडेट कर लिया है 13 जुलाई 2025 तक। आप लोग प्लीज़ जो है इस फालतू की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की कोशिश मत करें। अगर आप गूगल में कोई भी जो है आप डालोगे और वो आप क्या करते हो, पहला रिजल्ट जो आ गया या फिर आजकल एआई आया, भाई देखो एक बात मैं बता दूं आपको साफ साफ, एआई से कुछ नहीं होने वाला है। एआई सिर्फ एक गूगल की तरह सर्च इंजन है, ठीक है, जैसे पहले काम गूगल करता था वही आजकल एआई कर रहा है। एआई सिर्फ एक टूल है ना, उसमें जो पहला रिजल्ट होता है वो सत्य नहीं होता है बेटा। और मिनरल का और एग्रीकल्चर का कभी भी लिख के दे सकता हूं मैं बाकायदा, मेरे पास सारी ऑफिशियल रिपोर्ट जो गवर्नमेंट अपनी लॉन्च करती है, एनुअल रिपोर्ट होती है, मिनिस्ट्रीज की रिपोर्ट होती है, बहुत जगह से डेटा खोजना पड़ता है और ये आसान काम नहीं है। इवन जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ये एग्रीकल्चर हो गया, मिनरल, ये डेटा मैं खुद अपडेट करता हूं बेटा। तो इसमें फालतू कुकू लिबिर करने की जरूरत नहीं है, जितना दिया गया है यही सत्य है।
अब इसी से जो भी मैगजीन वगैरह आर्थिकी वगैरह रुकी हुई है वो सब इसी से रिलीज होनी है, ठीक है। तो इस पे सवाल मत उठाइएगा, सब कुछ बिल्कुल चेक करके लेटेस्ट अपडेटेड दिया गया है, और आयोग इसी को मानेगा, क्योंकि भाई आयोग गवर्नमेंट का ही मानेगा ना। अगर कोई इससे क्वेश्चन आता है, इससे जो है जो भी आपके पास अगर मान लो एग्जाम में आता है, तो मैं बाकायदा ऑफिशियल प्रूफ भी दे दूंगा आपको, गवर्नमेंट का ऑफिशियल ऑथेंटिक वाला जो रिपोर्ट वाला है। चलो अब दो चार क्वेश्चन बताओ जल्दी से। पहला क्वेश्चन, लाइमस्टोन और गोल्ड का लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक राज्य कौन सा है इंडिया में? जल्दी कमेंट करके बताओ, बिना देखे बताना। ऐसे इंडियन स्टेट का नाम बताओ जो हीरा में, कॉपर में और सीमेंट में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी कि उत्पादक है इंडिया में, जल्दी बताओ। ग्रेफाइट, लिग्नाइट और मैग्नेसाइट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है? कौन सा इंडियन स्टेट है? जल्दी कमेंट करके बताओ। कोल, गोल्ड और स्टील में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सा है, मतलब सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जल्दी कमेंट करके बताओ। बाकी इस वीडियो को एक दो बार देखोगे, जितना बताया है एग्जाम के लिए काफी जो है रेलेवेंट है। चलो सारी चीजें समझ में आ गई, खनिज हो गया आपका अपडेट, जाओ खेलो।